आखिर माँ ने बेटी को ऐसी क्या सीख दी कि उसका जीवन खुशियों से भर गया। खट 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 दरवाजे की कुंडी लगातार बज रही थी। सरस्वती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी सरस्वती जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर जा भी नहीं सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी सुनैना दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो सुनैना अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर सरस्वती जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था ना, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना, जो तुम अकेली आई हो? सरस्वती जी ने एक साथ कई सवाल किए। तभी सुनैना बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगाओगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई हो। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? ऐसा बोलकर सुनैना घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हो? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम इस घर को संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज में घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछती, सुनैना ने ताना मारते हुए कहा। तभी सरस्वती जी बोली, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं और फिर अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो अपने मायके आ जाओ और जब चाहो उतने ही दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसे हर रोज बिना बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी भी मत करो। वह कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब मैं मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कहकर गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, लेकिन ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं,
उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अब अभी की ही बात देख लो, घर में कदम ही नहीं रखा कि उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं है, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह सब पूछना जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव और बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते हुए पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल वालों के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारी जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वो उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। वह सुनैना को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर सुनैना बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना होगा। आऊंगी वापस कभी यहाँ। ऐसा बोलकर सुनैना अपना सामान लेकर चली गई। तब भी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर क्या अपने मायके जाती हो? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफी महीने हो गए सुनैना का फोन भी नहीं आया था और वह खुद भी मायके नहीं आई थी, और इस वजह से सरस्वती जी चिंता में पड़ गई। तब उन्होंने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन सुनैना ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही सुनैना की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। अचानक से उनके ऐसा बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए सरस्वती जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हैं क्या? सुनैना की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? सरस्वती जी ने पूछा। सुनैना की सास बोली, आपकी बेटी बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बन गया है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला है। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी सुनैना को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माँओं ने अगर अपनी बेटी को ऐसे ही समझाया और उनको समझ में आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा ना हो और कोई भी घर टूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।